गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसे कि नाम से ही हम देख रहे हैं पीएनपी एंड ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें दो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, एक ये है और एक ये है, और जिसके बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा होता है। तो इसलिए हम इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ट्रांजिस्टर में आप जानते हैं कितने टर्मिनल होते हैं, तीन होते हैं। पहले वाले टर्मिनल को हम इमीटर कहते हैं, दूसरे वाले को हम बेस कहते हैं, और तीसरे वाले को हम क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। अब जो इसमें इमीटर है, बेस है और कलेक्टर, इसमें दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। एक होता है डोपिंग का और दूसरा होता है साइज का। जो इमीटर होता है उसका साइज क्या होता है, मीडियम होता है, और उसमें जो डोपिंग होती है वो हाईली डोपिंग होती है, सबसे ज़्यादा डोपिंग इसमें होती है। जो एन टाइप है इसमें, या इसको जिसको हम बेस कहते हैं, उसका जो डोपिंग होती है बहुत कम होती है, लाइटली डोप्ड होता है, और साइज भी इसका क्या होता है, थिन होता है। जो ये कलेक्टर होता है इसमें जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, अर्थात मीडियम होती है। इसके कंपैरिजन, इमीटर के कंपैरिजन में इसमें डोपिंग क्या होती है, कम होती है, और लेकिन इसका जो साइज होता है इमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये तो दो चीज़ों से अंतर था। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं। इसमें क्या होता है, एक हम सिलिकॉन की एक प्लेट लेते हैं जिसके हम दो तरफ ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्युमिनियम मिला दिया। जैसे ही हम इसमें एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन जो बीच में है हम ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या बन जाता है, एन टाइप। जैसे क्या मिला दिया इसमें, फास्फोरस। अब आप जानते हैं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स। ये है होल्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या है, कलेक्टर। अब इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है इसलिए थोड़ा ज़्यादा होल्स दिखा रखे हैं, और इसमें क्या है, डोपिंग कम होती है इसलिए। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो बेस होता है वो बहुत पतला है, और केवल इसमें क्या है, ये इतना पतला होता है कि इसमें 2% ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स रिकम्बाइन हो, और बाकी कहाँ चले जाएं, कलेक्टर में चले जाते। तो ये तो था पीएनपी ट्रांजिस्टर था। अब हम इसमें जो इसका सिंबल है वो देखेंगे हम सबसे पहले, इसका सिंबल क्या कैसा होता है। तो सिंबल, ये इमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर। इसको ई बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको सी बोलते हैं। इन तीनों के टर्मिनल है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है, और ये क्या है, पी टाइप। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एन से कहाँ के लिए होता है, पी के लिए। तो इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, आप जानते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सिंबल। अर्थात ई से इसकी डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी, बी के लिए। तो ये इसका सिंबल था। अब इसका है वर्किंग, ये काम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे आपने देखा होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसका सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे कि जो इमीटर और बेस है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या होता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और जो बेस और कलेक्टर होता है इसको हमेशा
रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, अर्थात N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और P को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। तो ये इसका क्या था, गाइडिंग प्रिंसिपल था। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, जैसे हम इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, अर्थात इमीटर को जो P को है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो ये इसके बीच में जो डिप्लीशन लेयर होती है, वो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, अर्थात कम हो जाएगी। और जैसे इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट हो जाती है, क्योंकि ये सिलिकॉन है, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सन होने लग जाते हैं और इधर आ जाते हैं, माइग्रेट करने लग जाते हैं किधर के लिए, एन की तरफ। और जैसे ही ये यहाँ से एन की ओर आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तुरंत यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ चला जाता है, बेस में चला जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेस के जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहा है, बेस में, इसलिए करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे। और इस करंट को क्या बोलते हैं, IV। अब क्योंकि ये बहुत पतला है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2% ही रिकम्बिनेशन होता है और 98% कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर पे चले जाते हैं। जैसे ही ये होल्स कनेक्टर में जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर ये किस में जुड़ा है, रिवर्स बायस में, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। तो ये होल्स यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चले जाते हैं। अब होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से ऊपर के लिए जाएंगे, इसलिए करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे के लिए होगी। तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, IC करंट बोलते हैं। अब जैसे ये होल्स यहाँ से यहाँ न्यूट्रलाइज होते हैं, सेम टाइम में यहाँ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और कोटर जो होल्स क्या होता है, उसका जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आ रहा है, इसलिए करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर के लिए। और ये जो होल्स है ये कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर पे चले जाते हैं। इस प्रकार क्या है, PNP ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ये था PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर में आपने देखा कि जो टोटल करंट होगी वो IE होगी, और IE इक्वल टू कितना होगा, IB प्लस IC। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इतना ही करंट होगा, क्यों, हम इस डायरेक्शन देख रहे हैं, ये IE है, इसकी डायरेक्शन ऊपर के लिए और इन दोनों की डायरेक्शन नीचे के लिए, तो इन दोनों का सम क्या होता है, ये होता है। ये था आपका PNP ट्रांजिस्टर। धन्यवाद।